ऑपरेशन सिंदूर के समय जो विपक्ष और खास करके कांग्रेस का जो ड्रामा था कि हम सरकार के साथ है, सेना के साथ है और देश को हम सपोर्ट करते हैं, ये मैच कुछ ही दिनों में एक्सपोज हो गया। अभी जिस तरह से खास करके सीज फायर के बाद कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है, उसको देखते हुए लोग भी कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत बड़ी झूठी है। अब वैसे तो ऐसा कई बार हुआ है, बालाकोट हो या उससे पहले उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो, कांग्रेस और राहुल गांधी ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। विपक्ष हमारे देश का ऐसा ही है, वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे वीरांगना का भाव नहीं था। अगर उनके अंदर वो मजबूती ना होती, वो हिम्मत ना होती, वो ताकत ना होती, अपने परिवार अपने बच्चों को समेट ही रही, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है। बोलने दीजिए सर। नहीं, अरे सर बोल देना सर प्लीज। मेरे दो और मेहमान, उसके बाद मैं आपको पूरा बोलने का मौका नहीं तो क्या करूं? ऐसी कविता भी आपने सुनी है ना? बीजेपी की तारीफ करूं, क्या करूं बताइए? आप क्या करेंगे? आपसे आपकी तारीफ से कौन सा हमको 10 सीटें मिल जाएंगी? आप बीजेपी की पोल खोलने से आप दिक्कत होने लगती है। 10 सीटें मिल जाएंगी, हमारी सीटें कम हो जाएगी, हमें बीजेपी का कहाँ से मसला आ गया? वीरांगनाओं की जब बात हो रही है सर, उसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? जिस तरीके से आपको हर जगह खोट दिखाई दे रही है, आप ना विवेक श्रीवास्तव जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ, आपको इस ऑपरेशन सिंदूर में खोट दिख रही है, राइट? आपको खोट दिख रही है, जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है उसमें आपको खोट लग रही है, डीजीएमओ जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उसमें आपको हर चीज में खोट दिख रही है, आपको भेज देते हैं। इसको भेज दो, बहुत पहले बोल चुका हूँ मैं। और जब बीजेपी आप आएगा तो डिबेट कर लेंगे। जुबानी वो आपके यहाँ भी है ना, हर जगह होते हैं थोड़े बहुत सिर फिरे कुंठित लोग। आप भी वही काम कर रही हैं जिसका इल्जाम आप बीजेपी पर लगाती हैं। क्या मैं अपनी बात कह सकती हूँ? नमस्कार जी कहिए ना। संदीप जी, मैं शायद देखने में चूक गई हूँ कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं आया। तू है कौन रे? जो बयान बीजेपी वालों ने दिए हैं, बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा पहलगाम अटैक हो के उनके ऊपर फिर मार पीट के इंडिया वालों ने मार के उनका तुम्बा बना दिया है। फिर भी ये कांग्रेसियों का ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं वीडियो, इनके क्या ड्रामे हैं, क्या सबूत चाहिए इनको खुद को नहीं पता कि ये क्या पूछ रहे हैं। जानकारी लेते हैं। विंग कमांडर बोलती हैं अपने आप को और आर्मी का सपोर्ट नहीं करती। चलिए देखते हैं वीडियो। के लोगों ने उसको वो खुद खंडन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब तो आपके इसीलिए कितनी अपने अलायंस दफा पार्टनर को जब आप सामने थोड़ा सा बनाकर फंसते खड़ा कर दिखाई दिया है। देते हैं तो कांग्रेस अपना कि इस मुद्दे पर हम नहीं भेजेंगे, ये तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं, मेरा तो रोज का काम है ये। मुद्दे पर आइए ना। हम धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों पर नहीं भेजते, बहुत सीधी बात है। और अब मैं अपनी बात कह रही हूँ, मैं समझती हूँ नरेंद्र मोदी जी को एक वर्कशॉप आयोजित करना चाहिए जिससे वो अपने सांसदों विधायकों को बात करने राहुल गांधी ने आपके आपके फलाना कमांडर आप लोगों के लिए एक वर्कशॉप राहुल गांधी ने भी की, वो मैंने वीडियोस भी देखे, वो आ रही थी, स्ट्रीम हो रही थी। वर्कशॉप दरअसल क्या राहुल गांधी को भी जरूरत है। अब वो सवाल तो वो भी पूछते हैं ना, कितने विमान गिरे, डीजीएमओ एयरफोर्स अगर कह देते हैं आवर पायलट्स आर बैक एंड सेफ, तो बात वहां पर खत्म क्यों नहीं कर दी जाती? वो सेना का सम्मान कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं? इस देश को ये जानने का हक है। पाकिस्तान को आगाह किया था एट दी स्टार्ट ऑफ। तो हम दुनिया को तो बता रहे हैं, पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया, और यहाँ पर घर में बैठकर हम ये पोल पट्टी या ये खुलासे या ये पर्दाफाश, ये सवाल उठाते रहे, तो वही तो बीजेपी कह रही है। पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस और खास राहुल गांधी। जो सवाल पाकिस्तान उठा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो आप यहाँ पर उठाएंगे तो आग में घी डाल रहे हैं आप। ये सब भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में हो रहा है। और तो सेना का तथाकथित सम्मान, ये तथाकथित शब्द मैं पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, विंग कमांडर हनुमा आचार्य, ये दिखावटी है, ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। और अगर मैं इसमें जोड़ दूं, इसमें बीजेपी क्या, सारे राजनीतिक जमात इसी चीज के लिए जुड़े हुए हैं, बाकी फौज से क्या लेना देना। किसको नहीं दिखता कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए सेना का सम्मान करती है, लेकिन सेना को हर तरह से पीछे करने के काम कर रही है। और आज हमें जब 12 स्क्वाड्रन, क्या मैडम, आप विंग कमांडर हो, आप ही सेना के साथ नहीं हो? हम नहीं जानते ये देश को जानने पर का आप हक भी है, फौजी हैं, यू आर अ वेरी ब्रेव एंड अ प्राउड सोल्जर। विंग कमांडर हनुमाचार्य, जितने रिटायर्ड फौजी हैं उनमें ज्यादा तादाद बीजेपी के समर्थन में खड़े हुए क्यों दिखाई देते हैं? वो ज्यादा तादाद बीजेपी के समर्थन में खड़े क्यों दिखाई देते हैं? देखिए, क्योंकि ये दोगली है। मैं बहुत दुख के
साथ, और मेरा दिल टूटता है ये कहते हुए कि मेरे वो सारे सैनिक लोग जो हमारे सैन्य अधिकारी थे वो सांप्रदायिक हो गए। आप विश्वास करेंगे इस बात पे? कैसे सांप्रदायिक हो सकते हैं? जंग हुई 10 मई को, जिस दिन सीज फायर का ऐलान हुआ उस दिन पूरा सोशल मीडिया फ्लडेड था। इंदिरा गांधी नायिका थी 1971 के युद्ध की। मोदी नायक बन रहे हैं, क्यों दिक्कत हो जाती है? हमारी सेनाएं हमेशा सरकार की तरफ रहती हैं, क्योंकि हमारा संविधान इस तरह से बना है कि हमारी सेना कभी विद्रोह नहीं कर सकती, और इसका श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी के कारण आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति से इस मुद्दे पर आज तक बात नहीं की है। अनुमा, मेरे सवाल पर, लेकिन मेरे सवाल पर क्या वाकई कोई जवाब नहीं है क्या? आपके सवाल का सेम मानेक शॉ की तस्वीर की जगह कांग्रेस ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरीके से भर दिया इंदिरा गांधी की तस्वीरों के साथ, क्योंकि इंदिरा गांधी एक ऐसी ग्रेसफुल महिला थी जिन्हें सेना अध्यक्ष को सम्मान देना आता था। नरेंद्र मोदी जी जो मतलब इतना बेडौल है फिर भी डांगरी पहन रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है भैया। हमारे व्यक्तिगत मत जाइए अनुमा, प्लीज व्यक्तिगत मत जाइए। होता है, आप समझिए। बार बार बैनर पोस्टर पे जो उनके डांगरी में फोटो लग रहे हैं फ्लाइंग ओवरऑल में। अच्छा, राजनीति, लेकिन ये सवाल कुछ बड़े जायज 1971 के लिए भी हो जाते हैं क्या, कि भाई जब हम उनके 93,000 सैनिकों को वापस कर देते हैं 3 साल रोटी पानी सब खिलाकर, तो हम अपने जो प्रिजनर्स थे वॉर के 54 उन्हें वापस नहीं ला पाए? ये सवाल पूछा जाएगा क्या अनुमा? अच्छा, ये भी फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी क्या? मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और ये भी आप अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट कर रही हैं अनुमाचार्य। 2019 बालाकोट स्ट्राइक हुई, ना भारत सरकार के किसी मंत्री ने बोला, ना भारतीय जनता पार्टी किसी प्रवक्ता ने बोला, एयर फोर्स के स्पोक्स पर्सन ने बोला। आइए साहब, 2025 ऑपरेशन सिंदूर किसने कहा? सेना की 2 महिला अधिकारियों ने आके अनाउंस किया। बीजेपी के किसी स्पोक्स पर्सन को तो छोड़िए, सरकार के मंत्री ने नहीं किया। आप बताइए, इनके में इतने साल के बाद, जिसे कहते हैं ना कि आप सो के जागे हैं, और प्रवक्ता कांग्रेस का बता रहा है। मैं इस बात को अनुराग जी बहुत गंभीरता से कहता हूं जी, पॉलिटिकल पर्सन को जानकारी कैसे है? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो सवाल क्या है इसमें आपका? संविधान का सम्मान कौन नहीं कर रहा? संविधान की लड़ाई तो इस देश का मुसलमान ही तो आज की तारीख में लड़ रहा है। 2025 में 2 से 3 मदरसे जो हैं, खासतौर पर उत्तराखंड सरकार ने जब बंद किए तो उस पर भी मदनी का यही बयान था कि ये गलत हो रहा है, ये मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अवैध मदरसे थे बाय द वे वो। और अभी उत्तर प्रदेश में अब जो कार्रवाई हो रही है ये भी अवैध मदरसों पर ही हो रही है। तो पहली बात जो आप ये बोल रहे हैं कि जो है मदरसों पे ऑर्डर के बावजूद भी मदरसे जो है बंद किए जा रहे हैं, सील किए जा रहे हैं। अवैध मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं। प्लीज बीच में चींची नहीं करना है। चींची नहीं करना है। दूर के बाद जिस तरह से विपक्ष ने सरकार और सेना पे हमला बोला, क्या वीडियो था भाई? ये बालाकोट स्ट्राइक आर्मी ऑफिसर विंग कमांडर रह चुकी है, फिर भी सेना के सपोर्ट में नहीं है। आप लोगों की वजह से सेना का मोरल डाउन होता है, ऐसा मत करिए। चलिए, कैसा लगा आप सब लोग को ये वाला वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका थॉट्स जो है कमेंट्स में बता के जा सकते हैं, और वीडियो पूरा वॉच करिए ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय श्री राम।